हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं द फेलियर ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट है। नई दिल्ली स्टेशन ये क्या है? पुनः विकास असफल। देखते हैं। रोने का मन कर रहा है भैया, ये मुझे पता नहीं ये है कैसे हो सकता है। मतलब नहीं बनेगा, ये मतलब है। ये केजरीवाल जी कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी। आई तो थिंक, आई डोंट नो। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बुर्ज खलीफा की बात करें, लास वेगस पियर की या चाइना की कई सारी अजीबोगरीब दिखने वाली बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स में कॉमन बात ये है कि एक चैलेंजिंग डिजाइन को एग्जीक्यूट करते हुए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन भारत में ऐसी चीजें एग्जीक्यूट होते हुए नजर नहीं आती। हम इजीली गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हमारे यहाँ के डेवलपर्स को दोष देते हैं कि भारत शायद केपेबल ही नहीं है ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और बहुत ज्यादा जेनरिक डिजाइन से ही हम खुश होते हैं। चौकोर डब्बे, छोटी छोटी खिड़कियां और ढेर सारा सीमेंट और ईंट का उपयोग, यही हमारी बिल्डिंग्स का स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्चुअली कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट उठा रही है, तब जब दिक्कतें सामने आने लगती है, उससे ये बात पता चलती है कि ये जितना हमें लगता है उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट जहाँ पर दो गुंबद रूफ, जो अपने आप में एक लैंडमार्क स्ट्रक्चर होता, 40 मंजिला की कमर्शियल बिल्डिंग्स और पूरे के पूरे एरिया का डेवलपमेंट पूरे नए सिरे से यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी ये डिजाइन कभी भी रियलिटी में तब्दील होना शुरू नहीं हो पाया। इनफैक्ट इसको फाइनली स्केल डाउन कर दिया गया है और एक नॉर्मल से डिजाइन के साथ अब इसे बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स थे जो इसे प्रैक्टिकल बनने नहीं दे रहे थे। पूरी कहानी क्या है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट की, इसके बारे में जानेंगे। तो नया डिजाइन क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं, सिंपल कुछ क्या है। स्टेशन का डिजाइन पहले इतना एम्बिशियस क्यों था? यहाँ पे इस डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आई जिसकी वजह से कई प्रयासों के बाद भी इसे कैंसिल करना पड़ा? नए डिजाइन क्या है और उसके अंदर कितनी ज्यादा चीजों को स्केल डाउन किया गया है, सब चीजों को मैं समझाऊंगा। तो ये हर एक पार्ट समझना जरूरी है, तो मैं विनती करता हूँ वीडियो प्लीज आप लास्ट तक देखें। देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आकर रीडेवलपमेंट लिया कई स्टेशन के लिए, तो हमें सच में कुछ लैंडमार्क्स भी बनते हुए नजर आए। भोपाल के पास में रानी कमलापति स्टेशन जो है काफी सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद में चाहे वो यशवंतपुर स्टेशन हो या कुछ और स्टेशंस, यहाँ पर हमें काम होते हुए नजर आए। सिमिलर चीज जो है हमें अब होते हुए नजर आ रही है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, और सिमिलर प्लान्स थे दिल्ली के लिए, देश की राजधानी। वहाँ पे न्यू दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन, ऑब्वियसली प्लान भी एम्बिशियस थे। तो इसलिए इंडियन रेलवेज एंड रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA ने डिसाइड किया कि वो PPP मॉडल पर ये स्टेशन बनाएंगे, जो कि 4.5 लाख स्क्वायर मीटर स्पेस में फैला होगा, और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए निकली गई 5,000 करोड़ की। जो ये ओरिजिनल डिजाइन था ये साल 2020 में आया था। एक्सपांसिव स्टेशन बिल्डिंग 2 गुंबदों के साथ 6 मंजिला नॉर्मल बिल्डिंग्स, जहाँ पर अराइवल और डिपार्चर अलग होगा। और ये जो डोम्स है, इसमें से छोटा वाला डोम 60 मीटर की हाइट का और बड़ा वाला डोम 80 मीटर हाइट का होने वाला था। अपने आप ही ये बहुत बड़े होते हैं। 40+ स्टोर्स की कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे की जा रही थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा रिटेल स्पेस भी अवेलेबल होता। स्टेशंस के जो प्लेटफॉर्म है उनको एक्सटेंड किया जाने वाला था ज्यादा लंबे पैसेंजर ट्रेन को हैंडल करने के हिसाब से। दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन है उसके साथ में यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाने वाली थी और मल्टी मोडल ट्रांजिट हब्स बनने वाले थे पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों साइड में। एनवायरमेंटल फीचर्स भी यहाँ पे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रीयूज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब स्टेशन के साइड पे किया जाने वाला था। लेकिन इसके वजह से एक प्रॉब्लम ये आई कि ये रेलवे और हमारी प्राइवेट कंपनी से कैपेसिटी के बाहर जाने लगा। अब गवर्नमेंट इसको बनाना तो चाहती थी, तो यहाँ पर खेल शुरू होता है टेंडर्स का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस वीडियो का। पहला टेंडर 2020 में ही आया और उसके शुरुआती महीनों में ही वैसे सरकार ने एस्टिमेट लगाया था कि 5,000 करोड़ का जो है यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, लेकिन लार्सन एंड ट्यूब्रो को छोड़ के किसी भी कंपनी ने यहाँ पे बिड लगाई नहीं। और बिड लगाने वाली कंपनी भी जो थी उन्होंने बिड सबमिट की
8,740 करोड़ रुपए की, यानी सरकार के एस्टिमेट से तकरीबन 3,700 करोड़ के भी ज्यादा बड़े अमाउंट के साथ ये कर दो ना यार, जिनको पता नहीं है टेंडर्स क्या होते हैं, तो एकदम सिंपल भाषा में उसको दे दो, काम को करने कर के दो, लिए देगा कंपनीज को बुलाती है और उनके ऑफर्स कोटेशंस देने कांग्रेस के जो खाया हुआ काला धन लेके करता है, सब क्राइटेरिया सबमिट करता है, उनको वो काम दिया जाता है। तो यहाँ पर हुआ ये कि इस बहुत ही ज्यादा बड़े प्राइस के आए हुए बिड के कारण इसको कैंसिल करना पड़ा, टेंडर फेल हो गया। कंपनीज का ये कहना था कि गवर्नमेंट ने जो मांगी की है डिजाइन के हिसाब से वो कर पाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। इसके बाद में 2021 में RLDA ने सेकेंड टेंडर इशू किया, लेकिन इस बार कोई बिडर नहीं आया और बिडर्स का कहना था कि फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रोजेक्ट में है नहीं, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत हाई है, उतने पैसे का बना नहीं सकता और इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ पा नहीं रहा था। मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो स्केल ऑफ डेवलपमेंट था स्पेशली सराउंडिंग एरियाज के साथ, वो इस प्रोजेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था और सेकंड प्रोजेक्ट भी इस वजह से फेल हो गया। 2022 आ गया, 2022 में तीसरा टेंडर इशू हुआ और उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि कुछ जो चेंजेस किए गए थे उसके साथ में प्राइवेट बिडर्स आएंगे, लेकिन रिविजन्स के बावजूद जो स्कोप और स्केल ऑफ प्रोजेक्ट था वो फिर से कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। फिर से वही रीजंस दिए गए, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है और मेनली यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। यहाँ पे सिर्फ रेलवे का काम नहीं था, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी और कई सारे प्राइवेट कम पैसे बना नहीं पा रहे, जस्ट वो जैसे फाइनली बजट आपका बहुत कम है, को बहुत बड़े लेवल पे स्केल डाउन करने का डिसीजन लिया। 2023 के शुरुआती महीनों में RLDA ने कहा कि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको एक साथ नहीं करते, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं ताकि ये ज्यादा मैनेजेबल बने और बिडर्स को भी आसानी हो। बेसिकली जो नया टेंडर था वहाँ पर जो पहली वाली कॉस्ट थी 8,740 करोड़ की, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 2,459 करोड़ के प्राइस के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट किया गया फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट और जो एग्जिस्टिंग नई दिल्ली स्टेशन का बिल्डिंग है उसको भी रखना था और उसको बस अपग्रेड करना था फैसिलिटीज के हिसाब से, उसको गिराकर नया नहीं बनाया जाना था। इसके वजह से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आए ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। फाइनली 2024 में RLDA ने एक न्यू टेंडर इशू किया है जहाँ पे फिर से ये जो 2469 का काम था वही होगा और इसको भी मल्टीपल स्मॉलर टेंडर्स में बांटा है और इस बार उम्मीद है कि कोई ना कोई कंपनी आके यहाँ पर काम करेगी, लेकिन अब टेंडर्स का रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है वो देखना जरूरी है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये कटौती करते 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 कितनी कर दी? नया स्टेशन का इतना बढ़िया डिजाइन था, ये कितने लेवल तक आ पहुंचा है निचले स्तर पे, और वही मैं आपको समझाऊंगा। अब पहले तो मैंने आपको बताया था डिजाइन कैसे होगा, कनेक्टिविटी कैसे होगी वगैरह वगैरह, लेकिन जो न्यू बिल्डिंग होने वाली है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है। यहाँ पे अपग्रेड पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि कंस्ट्रक्शन के। जो डोम्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया। जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो बहुत ही छोटे लेवल पे होगा। पहले 4.5 लाख स्क्वायर मीटर की स्पेस कमर्शियली अवेलेबल होने वाली थी, ये कम करके अब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर ही कर दिया गया है और रिटेल हॉस्पिटैलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया गया है कमर्शियल ऑफिस वगैरह के बदले में। कनेक्टिविटी के एनहांसमेंट इस प्रोजेक्ट में भी किए जाएंगे, लेकिन जितने बड़े लेवल पे एक मल्टी मॉडल हब बनना था वैसे कनेक्शन अब नहीं होंगे। एनवायरमेंटल फीचर्स अभी भी प्रायोरिटी पे है, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह अभी भी इंक्लूडेड है, लेकिन पूरा तरीके से सॉलिड वेस्ट वगैरह या वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के प्लान्स को स्केल डाउन किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान दिया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो न्यू डिजाइन अभी हमारे पास इन डिटेल्स है उसके हिसाब से पूरे के पूरे बिल्डिंग की जो मेन हाइट होगी वो होगी 67.9 मीटर की, 2 बेसमेंट ग्राउंड 15 मंजिलों का टोटल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। IGBC प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग होगी, रिटेल रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए टैक्सी रिक्शा स्टैंड्स अवेलेबल होंगे। पहाड़गंज के पास में MLCP बनाया जाएगा यानी कार पार्किंग मल्टी लेवल का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वाले पर्टिकुलर फेज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ की ही होगी और इसके डिजाइन भी आप देख सकते हो। अब नए डिजाइन के अंदर रूफ वगैरह तो फिर भी अच्छे लग रहे हैं और ऐसा नहीं कि स्टेशन को इतना डाउनग्रेड कर दिया गया है कि कोई मेजर अपग्रेड आपको न्यू दिल्ली में देखने नहीं मिलेगा। अभी भी एक बड़ा चेंज है, लेकिन जो एक एम्बिशन रखा गया था सरकार के द्वारा के द्वारा वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और कई दूसरे रीजंस के चलते कभी भी अमल में आ नहीं पाया। देश के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिमिलर रीजंस की वजह से कभी स्केल अप नहीं कर पाते। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का दोष नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, सरकार के अलग अलग बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें जो है हमारे यहाँ पे बिडिंग के अंदर आने वाली रिस्क को बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ इस प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से अलग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले वर्ली में जो BTD चॉल्स है उनके रीडेवलपमेंट के लिए भी टेंडर निकाला था। तब गवर्नमेंट कोई और थी, तो यहाँ पर ये जो पूरे के पूरे चॉल्स है इसको रीडेवलप करने का टेंडर मल्टीपल कंपनी
कंपनीज को मिला, जिनमें टाटाज और साथ साथ L&T जैसी कंपनीज भी शामिल थी। अब बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद में L&T कंपनी बार बार प्रयास करने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर पाने के लिए नेसेसरी परमिशंस ले नहीं पा रही थी। कोर्ट्स में चक्कर काटे गए और फाइनली L&T ये भी बोल दिया कि अब वो काम करना नहीं चाहते इस प्रोजेक्ट को और वो रिजेक्ट कर दे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट वो यहाँ पर कर रहे थे। आपको मैं बता देता हूँ, खाली बैठे रहना भी बहुत महंगा होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि वो भी जो है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसे क्रेडिट पर लेता है, उसको जो है अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज वगैरह देते रहनी पड़ती है, मशीन कॉस्ट वगैरह होती है और बहुत अलग अलग फैक्टर्स। हालांकि ये जो BDD चौली डेवलपमेंट का इशू था वो बाद में सॉल्व हुआ और आज इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इस तरीके के प्रॉब्लम्स देश में आते रहते हैं, तो हमें इस रिस्क को भी हमारे देश के कई कॉन्ट्रैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कोई प्रोजेक्ट जो है उठाने के पहले। प्रोटेस्ट, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, ये देश में धीरे धीरे जो है कम होते हुए होपफुली हमें नजर आएंगे न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, लेकिन तब तक ये बातें जो है हमें क्लियरली समझ में नहीं आएगी कि वो प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका फीडबैक क्या है। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा तो दिल टूट गया, इतना सुंदर। देखिए अभी भी जो बना रहे हैं इतना बुरा पहले से तो बेटर है, मैं तो वही कह रही हूँ, पहले से अभी तो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आसपास दिखा रहे हैं, दैट इज स्टिल नाइस। ऐसी बात पर नहीं है, नॉट एज नाइस एज जो वो दिखा रहे थे, वो तो अमेजिंग नहीं बन रहा, पर होना चाहिए पहले था यार। अपनी कंट्री का कैपिटल का जैसे है, अब आप चाइना के साथ टक्कर लेना चाहते हो तो चाइना की तरह चीजें बनानी पड़ेंगी। कि इतनी जल्दी से नहीं होता कि आप जो है बहुत ही आलीशान कर दें तो मैच नहीं होता विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। वो तो है, आपको हर पूरी कंट्री को धीरे धीरे आगे ही लेके जाना पड़ता है प्रैक्टिकली। तो अभी जो बना रहे हैं वो अच्छी बिल्डिंग मुझे लग रही थी, बढ़िया लग रही थी, अगर वो भी कर दें इट इज अमेजिंग। अभी का जो है वो तो बहुत ही बुरा हाल है, उसको तो इमीडिएटली अपग्रेड करो। तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी जगह थर्ड वर्ल्ड कंट्री या कहाँ पे आ गए, जबकि हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। बाकी जगह जो देखो और उसके बाद अपने उस रेलवे स्टेशन पे जाओ तो बहुत वो लगता है, खासकर जो बाहर से हम लोग जैसे लोग आते हैं तो हमें तब पता चल रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट कमाल का बन चुका है, इसीलिए रेलवे स्टेशन को भी अब कमाल का बनाइए। अभी जो प्रपोज्ड है दैट इज आल्सो नाइस। ठीक है, पहले से कर दो भैया, कर दो, जल्दी कर दो, बहुत बेटर है। पर ये है कि जो दिखाया था सपना वो बहुत ही वो तो सुन के तो मेरा और ये देखिए कि कोई भी बिडर सामने नहीं आया कि उसने कोई रिस्क नहीं लेना दे सकता, कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, तो वही है। पर चलो अब होपफुली कोई, अब ये कह रहे हैं कि डालेंगे तो कोई ले इसका टेंडर को करे हो जाए और शुरू हो जाए, तो अब समझ में आया कि क्यों नहीं हो रहा था। हम तब से बोलते थे ना हर बारी, यार क्या हुआ रेलवे स्टेशन का दिल्ली का बन नहीं रहा, ये प्रॉब्लम आ रही थी, आज पता चला जो नया बना रहे हैं दैट इज आल्सो वेरी नाइस। ठीक है, पहले से तो बहुत बेटर होगा, और जब बनाएंगे तो अंदर से जो सुंदर होगा ना, वो पूरा वेल बनाया हुआ, वो बहुत अच्छा होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।